हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीएच मान या पीएच स्केल। तो इसमें किसी भी पदार्थ को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी है खट्टे पदार्थ जो खाने में आपको खट्टे लगते हैं। बेसिकली जिन्हें हम अम्ल कहते हैं, क्योंकि अम्ल की बात तो हम कर ही सकते हैं क्योंकि अम्ल हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो खाने में कड़वे या कैसेले लगते हैं। और इसके साथ साथ एक तीसरी कैटेगरी का पदार्थ रहेगा जिसका कोई स्वाद नहीं होता, जिसे हम उदासीन कहेंगे। तो इन तीन प्रकार के पदार्थों को नापने के लिए वैज्ञानिकों ने एक पैमाना प्रस्तुत किया था जिसे पीएच पैमाना या पीएच स्केल कहते हैं। तो आइए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं चित्र के माध्यम से। तो जो आप सामने देख पा रहे होंगे, ये पीएच पैमाना और पीएच स्केल हम इसे कह सकते हैं। इसमें तीन कैटेगरी आप देख पा रहे होंगे। ये देखो, यहाँ से यहाँ तक ये अम्लीय प्रकृति है और यहाँ से यहाँ तक ये क्षारीय है। मैं आपको समझा देता हूँ। पीएच स्केल 0 से 14 तक होता है। पहले तो आपको ये याद रखना है पीएच स्केल कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 14 तक। अब जो बीच वाला है 7, इसमें लिखा है न्यूट्रल। इसका क्या मतलब है? न्यूट्रल का मतलब होता है उदासीन। मैं आप यहाँ पे लिख देता हूँ, उदासीन। अब उदासीन में ऐसे पदार्थ आएंगे जिनका कोई स्वाद नहीं होता, जैसे कि प्योर वाटर यानी कि शुद्ध पानी का कोई स्वाद नहीं होता। ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि उदासीन की जो कैटेगरी में आएगा वो आएगा शुद्ध पानी। याद रखिए, पानी बस मत लिख देना, शुद्ध पानी रहेगा। क्योंकि कई प्रकार के जो पानी आते हैं, तो कहीं कहीं का पानी मीठा लगता है, कहीं का थोड़ा खारा होता है। वो खनिज लवण के ऊपर नीचे हो जाने से होता है। बाकी अगर शुद्ध पानी जो प्रयोगशाला में आप बनाओगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयोग करके, तो वो जो है उसका जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। तो अगर शुद्ध पानी उदासीन है तो हम कहेंगे कि जो शुद्ध पानी है इसका पीएच मान कितना है, 7। और दुनिया में ऐसे सभी पदार्थ जिनका पीएच मान 7 है, इसका मतलब है कि उनका स्वाद ना तो खट्टा है और ना ही कड़वा है। वो बीच वाली कैटेगरी में रहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें 7 से कम पीएच माने जितने भी पदार्थ हैं ये अम्लीय होंगे। मतलब अगर किसी का पीएच मान 2 है तो वो खट्टा है। अगर किसी का पीएच मान 5 है तो वो खट्टा है। अगर किसी का पीएच मान 6 है तो भी खट्टा है। लेकिन 8 है तो कड़वा है। 7 के ऊपर वाले सभी कड़वे पदार्थ के लिए और 7 से नीचे वाले सभी खट्टे पदार्थ के लिए तो जो एसिडिक है, मतलब ये सारे के सारे कैसे हैं, अम्लीय हैं। तो कई पदार्थ ऐसे होते हैं जो अम्लीय प्रकृति दर्शाते हैं और कई पदार्थ ऐसे होते हैं जो क्षारीय प्रकृति दर्शाते हैं। तो उनके लिए साइंटिस्टों ने जो एक पैमाना प्रस्तुत किया जिसे हम पीएच पैमाना कहते हैं, और पीएच पैमाना बेसिकली यही बताता है। तो इसको हम एक और ग्राफ के माध्यम से देखेंगे तो समझ पाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये देखो, 7 के इस तरफ जितने भी पदार्थ हैं ये सारे खट्टे पदार्थ हैं और 7 के इस तरफ जितने भी पदार्थ हैं ये कड़वे पदार्थ हैं। यहाँ तक कि जो 6 पीएच मान होता है वो मिल्क का होता है और जो 7 है ये प्योर वाटर है। आपके सामने आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, अंडा जो है इसका पीएच मान 8 होता है। तो आप ऐसे पदार्थों को याद रख सकते हैं। जैसे ब्लैक कॉफ़ी होती है तो इसका पीएच मान 5 होता है, तो ये अम्लीय प्रकृति में आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि पीएच मान, पीएच स्केल क्या है, किसी विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता को प्रदर्शित करने वाला पैमाना है। तो पीएच पैमाना वही हो सकता है कि किसी कोई भी पदार्थ है, तो पदार्थ या विलयन कुछ भी हम मान सकते हैं। तो किसी भी पदार्थ की जो अम्लीयता होती है या फिर जो क्षारीयता होती है, 7 के ऊपर क्या होंगे, सारे के सारे क्षार होंगे, क्योंकि 7 होता है उदासीन। 7 के ऊपर जाएंगे तो सारे कैसे हैं, क्षार प्रकृति दर्शाएंगे, और 7 के नीचे जाओगे तो सारे अम्लीय प्रकृति दर्शाएंगे। तो किसी पदार्थ की जो अम्लीयता है यानी कि एसिडिक जो चीज़ें हैं, और किसी पदार्थ की जो क्षारीयता है, और साथ में उदासीन पदार्थों की प्रकृति दर्शाने के लिए एक पीएच पैमाना प्रस्तुत किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। और उसके अंदर जो मान लिखे होते हैं वो पीएच मान कहलाते हैं।
ठीक है? जैसे हमारे रक्त का पीएच मान होता है, हमारी लार का पीएच मान होता है, ठीक है? तो ये 8.4 के करीब होता है। तो पीएच मान का भी अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि हमारी जो शरीर की क्रियाएँ होती हैं वो 8 यहाँ पे अगर बात करें तो लगभग 7.8 पीएच मान पर चलती हैं, जो शायद रक्त का पीएच मान होगा यहाँ पे, तो वो आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। और हमारे जो आमाशय में अम्ल होता है या आमाशय में जो खाना पचता है, तो वो भी पीएच मान, उसमें भी एक निश्चित पीएच मान होता है, जिसके कारण हमारा खाना पचता है। इससे ऊपर या नीचे अगर पीएच जाता है, तो हमारे शरीर में दिक्कत होने लगती है। तो यहाँ पे आपको जो पीएच मान का महत्व है, उसको हम यहाँ पे कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं कि जो हमारे शरीर की क्रियाएँ हैं, वो 7.8 जो पीएच मान होता है, उस पर होती हैं। ठीक है? तो हमारा शरीर लगभग उदासीन है और थोड़ा-सा क्षार की तरफ है, तो 7.8 पर होता है। दूसरा क्या होता है, ये देखिए, ये जो आमाशय है, इसमें भी पीएच मान का महत्व रहता है। और जो हमारा खाना है वो 1 से 3 पीएच मान पर जो है पचता है, और इसके लिए एचसीएल एसिड जो इसमें रिलीज होता है, वो वहाँ का पीएच मान 1 से 3 रखता है। ठीक है? अगर इससे कम या ज़्यादा होता है तो हमारा पेट दर्द होने लगता है। तो ये यहाँ पे पीएच मान का महत्व हो जाता है। तो कभी-कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि पीएच मान का क्या महत्व है? तो अभी हम लोग नोट्स के साथ में देखेंगे। इसके साथ-साथ खेती-किसानी में भी पीएच मान का काफ़ी ज़्यादा महत्व रहता है। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो किसान होते हैं, अगर उनके खेत की मृदा का पीएच या तो नीचे चला जाए या ऊपर चला जाए, तो फसल उतनी अच्छी नहीं होती। तो इसलिए जो है किसान अपनी मिट्टी का पीएच चेक करवाते हैं हर वर्ष, जिससे फसल अच्छी हो सके। क्योंकि आज के युग में लगातार जो रासायनिक पदार्थों का जो है उपयोग किया जाता है खेती-किसानी में, जिसके कारण मिट्टी या हम कहें मृदा का पीएच ऊपर-नीचे होता रहता है। तो जिसके लिए अगर मृदा का पीएच मान कम हो जाता है, तो वो ज़्यादा अम्लीय हो जाती है, तो फिर इसमें चूना पाउडर या कैल्शियम कार्बोनेट, चाक का पाउडर वगैरह मिला देते हैं, तो पीएच सही हो जाता है, या फिर राख मिला देते हैं। पारंपरिक रूप से जो खेती होती है, उसमें राख वगैरह भी आपने देखा होगा कि मिट्टी में मिला दी जाती है। तो वो कुछ भी नहीं होता, सिर्फ पीएच जो है, पीएच एडजस्ट करने के लिए रहता है, जिससे फसलें अच्छी हो सकें। और ज़्यादातर जो होता है, रासायनिक खेती आजकल ज़्यादा होने लगी है, जिसके कारण मृदा का पीएच एकदम से ऊपर नीचे होता है। तो इसलिए जो है, ये खास ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम रसायनों का प्रयोग किया जाए खेती में। यहाँ तक कि जो हमारे शरीर में जो अगर बात करें तो पीएच का काफ़ी ज़्यादा महत्व है। जैसे कि हम लोगों ने चर्चा की कि जो हमारा शरीर कार्य करता है, वो लगभग 7.8 पीएच पर कार्य करता है, और जो हमारा आमाशय है, उसमें जो है उसके अंदर का माहौल 1 से 3 पीएच के बीच रहता है, जो एचसीएल अम्ल प्रोड्यूस करता है। एचसीएल खुद एक अम्ल है जो आमाशय में रिलीज़ होता है, जिसके कारण हमारा भोजन पचता है। और इसके साथ-साथ जो हमारा मुँह होता है, यहाँ पे भी पीएच का काफ़ी ज़्यादा महत्व है, क्योंकि मुँह का पीएच ज़रूरी है। अगर मुँह का पीएच ऊपर-नीचे होता है तो दाँत भी सड़ने लगते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि दाँतों का संक्षारण होने लगता है। तो मुँह का पीएच जो है वो हमारा होता है 5.5। इससे कम या ज़्यादा होने पर जो हमारा दाँतों का संक्षारण होने लगता है और दाँत सड़ने लगते हैं। इसलिए टूथपेस्ट जो होते हैं सभी क्षारीय होते हैं, एल्कलाइन होते हैं। तो वो उससे क्या होता है कि पीएच मेंटेन रहता है। तो सुबह जब हम टूथपेस्ट कोई भी हो, जब हम करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि सुबह से जो दाँतों की सुरक्षा होती है, क्योंकि ज़्यादातर हमारे दाँतों में अम्लीय भोजन रहता है, तो पी टूथपेस्ट करने से वो पीएच जो है मेंटेन बना रहता है, क्योंकि जो टूथपेस्ट होता है वो क्षारीय होता है। ठीक है? तो इसके कारण अगर 5.5 से नीचे चला जाएगा तो जो है दाँत सड़ने लगते हैं, इसको याद रखिए, ठीक है? तो पीएच क्या है, हमने देखा पीएच का महत्व क्या होता है। पीएच हम लोगों ने जितना 10th स्टैंडर्ड में है, हमने अच्छे से पढ़ लिया है। तो आइए नोट्स की बात कर लेते हैं कि आपको इसका आंसर कैसे लिखना है। तो ये देखिए, आपके पास बने बनाए नोट्स होंगे, तो आप इनको लिख सकते हैं या फिर खुद से भी बना सकते हैं। जैसा समझाया है बिल्कुल वैसा ही है।
पीएच स्केल में यहाँ पे 0 से 7 तक का पीएच मान अम्लीय विलयन के लिए होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो 0 है उसको भी ले लेते हैं। तो 0 से 7 तक, मतलब 7 तो उदासीन है, तो 0 से 7 के बीच में जो है वो अम्लीय है। तो हम लिख सकते हैं कि 0 से 7 तक के जितने भी हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये अम्लीय हैं, 7 उदासीन हैं, और 8 के बाद ये 14 तक क्षारीय विलयन है। तो और पीएच का महत्व जो है हमने पढ़ा हुआ है वही है जो हमने अभी देखा है कि मानव शरीर में सभी जो प्रतिक्रिया होती है वो 7.8 पीएच पर होती है। तो ये एक पीएच का महत्व हो जाएगा। दूसरा होगा कि खाना खाने पर पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, मतलब जो HCl है वो बनता है। यह आपके पेट के पीएच को 1 से 3 में बदल देता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमने डिस्कस करी हुई है। और जो तीसरा है कि अगर आपके मुँह का पीएच 5.5 के नीचे चला जाता है तो हमारे दांत सड़ने लगते हैं। इसको भी हमने डिस्कस किया हुआ है। क्यों? क्योंकि जो हमारा भोजन होता है वो ज़्यादातर अम्लीय होता है, जिसके कारण संक्षारण होने लगता है या दांत में कीड़े वगैरह भी लगने लगते हैं। चौथा है अच्छी उपज के लिए। इसको भी हमने डिस्कस किया है कि खेतों में जो होता है, पौधों को एक विशिष्ट पीएच वाली मृदा की आवश्यकता होती है। इसलिए मिट्टी जो है वो चेक कराई जाती है कि इसका पीएच कम है कि ज़्यादा है। कम है तो इसमें चाक पाउडर वगैरह डाल देते हैं, और ज़्यादा है तो कुछ अम्लीय पदार्थ भी उसमें डाले जाते हैं। तो ये पीएच का पूरा जो है आंसर है। तो आप इसको अच्छे से, मैंने पूरा आपको दिखा दिया है। वीडियो को रोक के या स्क्रीनशॉट ले लो और इसे जल्दी से नोट कर लो। तो हम लोग यहाँ 17 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं चैप्टर 2 में, और इसी तरीके से आपको पढ़ाई करते रहना है। और इसके बाद मैं क्विक रिवाइज वाला वीडियो भी बना दूंगा। जब आप परीक्षा के नज़दीक में आ जाओगे तो चैप्टर 2 का क्विक रिवीजन एक ही वीडियो में वन शॉट में बना दूंगा। लेकिन अभी मैं अलग अलग इसलिए बना रहा हूँ कि किसी को कोई टॉपिक यदि ढूंढना है तो आसानी से वही अकेला पढ़ सके। क्योंकि होता क्या है कि पूरा वीडियो रहेगा बहुत ही 1.5-2 घंटे का, तो उसमें आपको पर्टिकुलर एक टॉपिक यदि कभी ज़रूरत पड़ गई समझने की तो वो आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि इतना सारा पूरा वीडियो स्किप कर करके देखोगे। इसलिए क्या करना है कि जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो भी मिल जाएगा, और वन शॉट वीडियो भी मैं आपको बाद में बना दूंगा। और हाँ, एक बात और, यदि आपको ये नोट्स अच्छे लग रहे हैं ना तो लाइक कर देना और कमेंट करके बता देना कि नोट्स कैसे हैं। ठीक है? क्योंकि ये मैं खुद ऑफलाइन कोचिंग में ये नोट्स देता हूँ, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, और 10th स्टैंडर्ड के लिए तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।